स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, रशिया और यूक्रेन में जो भी वॉर इस समय चल रहा है इसको लगभग 1 साल होने जा रहे हैं और अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। यहाँ पर यूक्रेन लगातार रशिया के ऊपर ब्लेम करता है और जो रशिया है उन्होंने यहाँ पर इन्वेजन किया है यूक्रेन का। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है कि आखिरकार ये जो मामला है उसको सुलझाया कैसे जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि जो ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, वो यूएस के दौरे पर गए थे, लेकिन अगेन कोई ऐसा सोल्यूशन दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर फाइनली जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने मदद मांगी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। अब आपको पता होगा कि इस समय भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। अब G20 आपको पता है कि पूरे विश्व भर में जो टॉप 20 कंट्रीज हैं, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं 20, उनकी सदस्यता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 20 देश एक साथ आ जाएं तो कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन निकल सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ज़ेलेंस्की अब प्राइम मिनिस्टर मोदी से गुहार कर रहे हैं कि जो भी पीस प्लान हमने अनाउंस किया था उसको G20 के तहत इंप्लीमेंट किया जाए। तो लेट्स सी इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या क्या है, यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, भारत की तरफ से क्या बयान आया है, अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं 2024 के लिए, तो इसका जो बैच है वो 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आपके पास मौका यह है कि इस बार का जो न्यू ईयर सेल है उसमें आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स सिर्फ 17,500 में आपको मिल जाए। और इसके अंदर आपको 1000+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाती है, मेंटरशिप मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जितनी भी चीजें हैं दोस्तों आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ 31 दिसंबर तक ही वैलिड है। इसके अलावा अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है 2023 की, उसका भी बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर भी डिस्काउंट है। एनसीईआरटी का कोर्स हो गया, मतलब कोई भी चीज अगर आप लेना चाहते हो, यू हैव ग्रेट डिस्काउंट फॉर न्यू ईयर सेल। आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और इसका फायदा उठाइए। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको मैं यहां पर डालता रहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि यहां पर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने ट्विटर पर कल देर रात को, आप देख सकते हो कल शाम को लगभग 7 बजे के बाद ये ट्वीट आया है और उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से ये बताया कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बातचीत की है और यहां पर एक पीस फॉर्मूला को लेकर हमने बताया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, और हम विश करते हैं कि वो जो G20 का प्रेसिडेंसी है वो सक्सेसफुल हो जाए। यहां पर आप ये पूरा ट्वीट देख सकते हो। आई हैड अ फोन कन्वर्सेशन विद नरेंद्र मोदी, इट वाज ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट आई अनाउंस द पीस फॉर्मूला। एक्चुअली क्या है, ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि G20 का जो समिट हुआ था अभी बाली के अंदर, उसमें मैंने यहां पर 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला अनाउंस किया था। अब क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत ये जो 10 पॉइंट का पीस फॉर्मूला है उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करे। और साथ ही साथ उन्होंने भारत को धन्यवाद दिया, जो भी भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है, सपोर्ट दिया है यूएन के अंदर, जितनी भी चीजें हैं उसके लिए भारत को भी यहां पर उन्होंने धन्यवाद दिया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला है क्या। एक्चुअली याद होगा आपको, अभी बाली के अंदर पिछले महीने जो G20 की समिट हुआ था जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए थे, विश्व के जो टॉप 20 कंट्रीज हैं, 20 कंट्रीज कहने का मतलब है कि इसके अंदर टोटल 19 कंट्रीज होते हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, इसलिए बन जाता है G20। तो इसके अंदर 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला आप एक एक करके देख सकते हो। यहां पर उन्होंने बोला, ज़ेलेंस्की ने बोला कि रेडिएशन और न्यूक्लियर सिक्योरिटी को लेकर बातचीत होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं जिनको पकड़ा गया उसको रिलीज किया जाए, यहां पर जो यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको रिस्टोर किया जाए, जितने भी रशियन ट्रूप्स हैं पूरे यूक्रेन के अंदर वहां से विड्रॉ कराया जाए, वॉर क्राइम्स को लेकर पनिश किया जाए रशिया को। इसके अलावा एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया जाए, सिक्योरिटी, फ्यूचर में सिक्योरिटी गारंटी किया जाए यूक्रेन के लिए कि कोई फिर से इन्वेजन नहीं होगा, और फाइनली एक पीस ट्रीटी साइन किया जाए। तो ये 10 पॉइंट का जो पीस फॉर्मूला है वो ज़ेलेंस्की ने बताया था बाली समिट के दौरान, और अब ज़ेलेंस्की चाह रहे हैं कि उसका इंप्लीमेंटेशन भारत के लीडरशिप में हो। तो लेट्स सी वो होगा कि नहीं, लेकिन आप देख सकते हो ये जो 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला है इसको लेकर ज़ेलेंस्की हर जगह जा रहे हैं। अभी उनका पूरे यूक्रेन जो वॉर चला है उसमें पहला जो फॉरेन विजिट आया है ज़ेलेंस्की का, वो चले गए यूएस, और वहां पर बाइडेन के सामने भी ये जो 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला है उन्होंने इस चीज
चीज को रखा। अब जाहिर सी बात है, जेलेंस्की का जब ये ट्वीट आया लगभग 7 बजे के आसपास, उसके जस्ट 1-1.5 घंटे के बाद आप देख सकते हो यहां पर 8:56 पर जो स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस का, पीएम ऑफिस का, वहां से आया है स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट में यहां पर पीएम मोदी ने रिकॉग्नाइज किया कि उनकी बातचीत हुई है टेलीफोन पर जेलेंस्की के साथ, और दोनों जो लीडर्स हैं उन्होंने जो अपॉर्चुनिटीज हैं बायलैटरल कोऑपरेशन में उसको और कैसे मजबूत किया जाए उसके बारे में बात किया। और स्पेशली यहां पर पीएम मोदी ने यह बोला जेलेंस्की को कि यूक्रेन में आपने देखा होगा भारत के बहुत सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वहां पर पढ़ने जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू दिया जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए, इसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आवाज उठाई। और इसके साथ साथ यहां पर यह भी बोला कि जो भी हॉस्टिलिटीज, जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं दोनों देश में, उसको इमीडिएट बेसिस पर खत्म किया जाए, हम ऐसी आशा करते हैं। और जो भी इसके लिए भारत मदद कर सकेगा पीस एफर्ट के लिए, वो हम यहां पर कर पाएंगे। लेकिन पीएम मोदी ने अपने स्टेटमेंट में यह बोला है कि जितनी भी चीजें होनी है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होनी है, यहां पर एग्रेशन दिखा के चीजें नहीं हो सकती। क्योंकि जब से यह वॉर स्टार्ट हुआ है आपने देखा होगा भारत का हमेशा से एक ही स्टैंड रहा है कि यहां पर डायलॉग और डिप्लोमेसी, इन्हीं दोनों चीजों के माध्यम से ही चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो भी बातचीत हुआ है, जेलेंस्की ने मदद मांगी है पीएम मोदी से, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, सिग्निफिकेंस ये है जो मैंने आपको बताया कि भारत G20 की प्रेसिडेंसी ले चुका है 1 दिसंबर को, और उससे रिलेटेड कई सारे मीटिंग्स लगातार होते रहते हैं। अब देखो है क्या कि अगले 1 साल के अंदर बहुत सारी मीटिंग्स होंगी। तो जेलेंस्की क्या चाहते हैं कि यहां पर जो मीटिंग है वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भी रखा जाए। जो शेरपास की मीटिंग होती है ना, आपने देखा होगा, तो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर क्या मीटिंग होना है, क्या पीस डील होनी है, उसको लेकर भी भारत यहां पर रखे। क्योंकि जब तक भारत नहीं चाहेगा ये मीटिंग्स नहीं हो सकती, क्योंकि ये मीटिंग अल्टीमेटली भारत के अंदर होना है। अभी रिसेंटली आपने देखा उदयपुर के अंदर एक मीटिंग हुआ था। इस तरह से कई सारे मीटिंग्स होंगे और अल्टीमेट जो समिट है वो अगले साल 2023 में सितंबर महीने में होने के आसार हैं। और इसके साथ साथ यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है। एक्चुअली अगर आपने देखा हो तो जो यूक्रेन है वो G20 का मेंबर नहीं है, इतना बड़ा देश तो है नहीं यूक्रेन, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाली के अंदर समिट हुआ था, जिसमें जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, उन्होंने इनवाइट किया था यूक्रेन के राष्ट्रपति को, जेलेंस्की को। अब क्वेश्चन यह है कि क्या भारत भी यूक्रेन के राष्ट्रपति को फिर से इन्वाइट करेगा G20 के अंदर? क्योंकि यहां पर हमने ऑलरेडी पुतिन को, व्लादिमीर पुतिन, जो कि भारत के काफी करीबी दोस्त है रशिया, उनको यहां पर इनविटेशन भेजा है G20, क्योंकि G20 का मेंबर है रशिया, और SCO समिट भी भारत के अंदर होने वाला है। दोनों के लिए स्पेशली पुतिन को न्योता भेजा गया, और ज्यादातर यही माना जा रहा है क्योंकि भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, तो पुतिन डायरेक्टली आएंगे इस समिट के अंदर। तो क्या जेलेंस्की भी आमने सामने हो जाएंगे? मतलब अगर जेलेंस्की को भी बुलाया जाता है तो पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने होंगे, तो क्या ये चीज एक्सेप्टेबल होगा सबको? क्या कुछ अलग चीजें होंगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी तक भारत ने इसको अनाउंस नहीं किया है, कंफर्म नहीं किया है कि क्या जेलेंस्की को भी बुलाया जाएगा कि नहीं। तो इसी की वजह से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। जहां तक भारत का पोजीशन का बात है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, मैंने आपको पहले भी बोला कि यहां पर हम बार बार एक ही चीज रिटेरिएट करते हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी, इसी के माध्यम से हमने यहां पर एक मीडियम पोजीशन चुना है। यहां पर जितने भी रेजोल्यूशन लाए गए रशिया के खिलाफ, हमने हर एक रेजोल्यूशन में अब्सटेन किया था। मतलब हमने रशिया का साथ नहीं दिया, ना तो हमने यूक्रेन का साथ दिया, हम एक मिडिल ग्राउंड चुने। और इसके साथ साथ अगस्त के महीने में भारत की जो एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, रुचिरा खंबोज, उन्होंने यह भी कहा था कि भारत ने 97 टन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन को भेजा, और उसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं जैसे पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, रोमानिया हो गया, ये जो जितने भी पड़ोसी देश आप देख रहे हो यूक्रेन के साथ बॉर्डर सटता है, इन देशों को हमने बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजे हैं। और इस तरह की चीजें हम लगातार करते रहेंगे, और ये साफ दिखाता है कि भारत पीस का रास्ता चाहता है। हम पूरे दुनिया को वन फैमिली समझते हैं, और इसीलिए हम इतने सारे जो मदद हैं वो कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है जो मैं आपको बता दूं। अभी कुछ दिन पहले ही यहां पर जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका भारत के खिलाफ कुछ बयान देखने को मिल रहा था, जो आउटबर्स्ट है वो देखने को मिल रहा था। उनका यह कहना था कि जो भी यूक्रेन के अंदर इन्वेजन किया गया है रशिया का, उसका बहुत सारा फायदा उठा रहा है भारत। क्यों? क्योंकि भारत कई सारा सस्ता ऑयल रशिया से खरीद रहा है और वो पेमेंट कर रहा है रशिया को, तो रशिया को एक प्रकार से मदद मिल रही है। यह आरोप लगाया गया यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा, और उन्होंने यह कहा कि हम वेट कर रहे हैं कि कब भारत की फॉरेन पॉलिसी स्पेड, मतलब स्पेड को स्पेड कहेगी। कहने का मतलब है कि ये जो वॉर है उसको वॉर ना बोलकर रशियन एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन बोला जाएगा। तो जो
फॉरेन मिनिस्टर हैं यूक्रेन का, उनका थोड़ा सा भारत के खिलाफ बयान था और इसीलिए कहीं ना कहीं भारत भी जो है, अगर आप देखोगे तो एक मिडिल ग्राउंड चुनने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी ये कब तक हो पाता है। लेकिन करंट में सिचुएशन क्या है, देखो अभी प्रेजेंट सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं तो पुतिन ने यहां पर बोला है, रिसेंटली बयान आया था जो स्टेट मीडिया है उनकी तरफ से, कि ही इज रेडी टू एक्सेप्ट सॉल्यूशंस, ही इज रेडी टू एंड द वॉर, रिसेंटली स्टेटमेंट आया था। लेकिन यहां पर रिस्पांस में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनका कहना है कि देखिए भले ही यहां पर पुतिन कह रहे हो कि वो नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो सिविलियंस पर अटैक करना बंद नहीं करेंगे तो ये पूरा नेगोशिएशन कैसे हो सकता है। तो दोनों के बीच में यहां पर आपको विरोध देखने को मिलेगा। और अभी प्रेजेंट में आप देखिए तो यूक्रेन की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि रशिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर किया जाए। रशिया का कहना है कि यूक्रेन अब कई सारे जो ड्रोन अटैक है वो यहां पर कर रहा है रशिया के अंदर, उसको हमने मार गिराया है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो भारत के पर्सपेक्टिव से भारत 1.3 बिलियन आबादी का देश है और हमने जो भी ऑयल खरीदा है रशिया से, उसके लिए हमारा साफ साफ है कि हम अपने ओन इंटरेस्ट पर काम कर रहे हैं। मतलब भारत को सस्ते ऑयल की जरूरत है, हम सस्ता ऑयल ले रहे हैं, चाहे वो हमें जहां से भी मिले। रिसेंटली रशिया ने यहां पर 500 प्रोडक्ट्स और ज्यादा उसकी जो लिस्ट है वो भेजा था भारत को। हो सकता है भारत और ज्यादा रशिया से इंपोर्ट कराए। देखो यहां पर इंपोर्ट कराना एक अलग मामला है, लेकिन जहां तक पीस का मामला है तो भारत हमेशा से उसका साथ दिया है। लेट्स सी आगे भारत यहां पर क्या करता है G20 प्रेसिडेंसी के साथ। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी चीजें थी, अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रिसेंटली दोस्तों यहां पर अभी 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है 2022 इन 9 चार्ट्स। क्या आप बता सकते हो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC प्रीलिम्स या फिर जो भी तैयारी करनी है, जो भी कोर्स लेना है, न्यू ईयर सेल का फायदा उठाइए। डोंट मिस दिस ऑफर, 31 दिसंबर तक ही वैलिड है, लिमिटेड सीट्स के साथ। यूज द कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।